हम सभी बाबा जी और हुजूर जी के प्यार से जुड़े हैं। उनका हर वचन, हर संकेत हमें सच्चाई की ओर ले जाने वाला दीपक है। लेकिन क्या हम वाकई उन दीपकों की रोशनी में चल रहे हैं या फिर अपनी इच्छाओं के अंधेरे में रास्ता भटक गए हैं? आज की ये साखी, 4 दीपक और एक चेतावनी, हमारे भीतर झांकने वाली कहानी है। एक ऐसी साखी जो हमें बताती है कि गुरु का हुक्म ही सबसे बड़ा खजाना है और उसकी अवहेलना आत्मा की सबसे बड़ी दरिद्रता। साखी की शुरुआत, गुरु और सेवादार का एकांत मिलन। एक दिन बाबा जी अपने कमरे में अकेले थे। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने सेवादार को पास बुलाया और कहा, बेटा, 4 दीपक ले आ। बस 2 ही प्राणी वहां थे, एक वो जो गुरु था और दूसरा वो जो शिष्य कहलाने लायक था, पर मन से बिखरा हुआ था। सोचिए संगत जी, 4 दीपक क्यों? क्या वो सिर्फ रोशनी के लिए थे या उस रोशनी में एक गहरी आत्मिक परीक्षा छिपी थी? सेवादार की टूटन, एक व्यथा जो हर घर की है। सेवादार की आंखें भीगी थीं, चेहरा उदासी से भरा था और दिल जैसे किसी बोझ से दबा हुआ। बाबा जी ने बहुत ही ममतापूर्वक पूछा, बेटा, क्या बात है? सेवादार फूट पड़ा, बाबा जी, घर में बहुत परेशानी है, पैसों की तंगी है, जीवन जैसे एक भारी बोझ बन गया है। गुरु का रहस्यपूर्ण आदेश। बाबा जी मुस्कुराए, लेकिन मुस्कान में एक रहस्य छिपा था। उन्होंने पूछा, अगर तुझे धन मिल जाए तो चिंता मिट जाएगी। सेवादार ने उम्मीद से भरकर सिर हिलाया, हाँ बाबा जी, बस थोड़ी मदद चाहिए। गुरु का दिल करुणा से भरा था, पर वह सिर्फ सहारा नहीं देना चाहता था, वह आत्मा को सबक भी देना चाहता था। बाबा जी ने कहा, 4 दीपक जला और जो मैं कहूं वो करना। 4 दिशाएं, एक आत्मिक यात्रा की शुरुआत। पहला दीपक पूर्व दिशा में जलाना, जहां वह बुझ जाए वहां जमीन खोदना। फिर उत्तर दिशा के लिए वही करना, फिर दक्षिण दिशा, पर पश्चिम दिशा? बाबा जी ने गहराई से देखा और कहा, पश्चिम दिशा की ओर देखना भी नहीं, वहां सिर्फ विनाश है। पहला खजाना, उम्मीद की शुरुआत। सेवादार पूर्व दिशा में गसब, या दीपक बुझा, खुदाई की और चमत्कार, धन मिल गया। आंखों में चमक आ गई, पर मन के अंदर एक नन्ही सी लालच भी जाग उठी। दूसरा और तीसरा खजाना, लालच की परतें। अब वह उत्तर दिशा में गया और वहां भी खजाना मिला। फिर दक्षिण में, और वहां मिला सबसे बड़ा थैला। अब वह धन से भर गया था, पर मन से खाली। चौथी दिशा, चेतावनी की अवहेलना। अब मन बोला, अगर 3 बार धन मिला तो चौथी बार क्या राज होगा? गुरु की चेतावनी, अब वो याद न रही। वो पश्चिम दिशा की ओर बढ़ गया। दीपक बुझा, जमीन टूटी और निकली एक सुरंग। सुरंग के भीतर एक आत्मा की कैद। वो सुरंग डरावनी थी, पर उसे बस धन चाहिए था। अंत में एक बंद कमरा मिला, जहां पहले से एक व्यक्ति बैठा था। सिर्फ साया, सिर्फ इंतजार। वो उठा और बोला, मैं भी तेरी तरह ही आया था। गुरु ने मना किया था, पर मैंने सुना नहीं। अब तू आया है तो मैं मुक्त हूं। अब तेरी बारी है इंतजार की। सेवादार की आत्मग्लानि, एक टूटती हुई सिसकी। सेवादार चीख पड़ा, मैंने गुरु की बात अनसुनी की। एक दीपक के पीछे पूरी रोशनी खो दी। वो अब अकेला था। खजानों के बीच में भी वो सबसे गरीब हो चुका था। संगत जी,
क्या हम भी ऐसे ही नहीं? गुरु हमें समझाते हैं पर हम सोचते हैं, गुरु चेताते हैं पर हम जांचते हैं, गुरु रोकते हैं पर हम ताकते हैं, और फिर जब सब कुछ खो जाए तब पछताते हैं। सीख जो आत्मा को बचा सकती है, गुरु का हुक्म वही सच्चा खजाना है। लालच आत्मा का सबसे बड़ा अंधकार है। आज्ञा की अवहेलना आत्मिक मृत्यु है। अंतिम भाव इस कहानी में सब कुछ था, धन था, दीपक थे, सुरंग थी, पर सबसे बड़ी चीज की कमी थी, आज्ञा का पालन। तो संगत जी, अगर हम सच में रोशनी चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारा मन भी दीपक बने, तो सिर्फ एक रास्ता है, गुरु का हुक्म, क्योंकि वही हुक्म अंधेरे की सुरंग को रोशनी के दरवाजे में बदल सकता है। राधा स्वामी जी।